नमस्कार, रेनूज फिट किचन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसमें हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज बताती हूँ और आज हम बनाएंगे प्रोबायोटिक दही। घर पर ही बनाएंगे, जो हम बाजार से लेकर आते हैं तो बाजार से लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही बनाएंगे, जो कि बहुत ही ईजी है बनाना, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हेल्दी है। तो आइए चलते हैं किचन में। प्रोबायोटिक दही जमाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को बॉईल करना है। सपोज करो हमने आधा किलो दूध का बनाना है प्रोबायोटिक दही, तो दूध को सबसे पहले हम बॉईल करेंगे। बॉईल करके उसको गुनगुना करना है, ज़्यादा बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है और तेज़ गर्म भी नहीं, ऐसे कि उंगली उसमें डिप हो जाए हमारी आराम से। बस इतना ठंडा करके उसमें आधा लीटर है तो आधा चम्मच, ये है आधे से भी कम, इतना उसमें जामन लगा के 6 से 7 घंटे आप जमा दीजिए, वो जम जाएगा। जमाने के लिए आप या तो इकट्ठा बर्तन लेंगे, मेरे हिसाब से आप ये अलग अलग, जैसे ये कुल्हड़ लिए मैंने, ऐसे अलग अलग लीजिए और उसमें ऐसे करके जमा दीजिए, जिससे कि एक जने को उठाकर एक कुल्हड़ दे सके और वो कटा हुआ दही सही नहीं रहता है। मैंने ये 4 कुल्हड़ दही जमा कर रखा हुआ है। तो दही चाहिए हमें घर का जमा हुआ, और हमें चाहिए चूना। ये देखिए पान वाले की दुकान पे ये आराम से मिल जाता है, ये पैक्ड है। और ये चूना वो है जो मैं घर में यूज़ करती हूँ। ये कैसे यूज़ करना है वो मैं भी बताऊँगी। ये है। और हमें गुड़ चाहिए, दही में गुड़ डाल के खाना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। थोड़े से रोज़ पेटल है और गुड़ को मेल्ट करने के लिए पानी लिया है। बस अब सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को मेल्ट करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो इसका हिसाब ऐसे रखता है, मैंने इसमें गैस जला दी। इसका हिसाब ऐसे रखेंगे, जैसे 1 लीटर अगर गुड़ है, सॉरी 1 किलो गुड़ है, तो उसमें 200 ml हम पानी डालेंगे और 15 दिन तक इस सिरप को बनाकर हम फ्रिज के बाहर रख सकते हैं, आराम से चल जाता है। तो ये मैंने 2 चम्मच पानी डाला है और ये 1 ढेली गुड़ की डाली है, इसमें ये डाल दी टुकड़े करके। अभी ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए ये हो गया, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये गुड़ भी एकदम सॉफ्ट हो गया, हाथ से भी कर रहे हैं तो ये हो रहा है ऐसे करके। बस इसको अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक करना है। बहुत ही हेल्दी रहती है प्रोबायोटिक दही। आप इसे 30 दिन बनाकर खाइए और फ़र्क आपको खुद महसूस होगा। आप खुद ही महसूस करेंगे कि मुझ में क्या फ़र्क है। ये मेल्ट हो गया, मैं इसे बंद कर देती, इसे ठंडा करने के लिए रख देती 5-10 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट मैंने इसको ठंडा कर लिया, बिल्कुल ये हो गया ठंडा। ऐसे इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें हम लेंगे 1 चम्मच ये गुड़ का सिरप। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, 1 चम्मच काफ़ी रहता है इतना। इसको लिया हमने, इसको यहाँ पर रख लिया और इस छोटे चम्मच से बड़े के, मैं बड़ों का मेज़रमेंट बता रही हूँ, तो एक जने के लिए केवल जितना गेहूं का दाना होता है उतना हमें ये लेना है चूना, सिर्फ गेहूं के दाने जितना। अब इसको हम इसमें डाल देंगे, ये डाल दिया और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। ऐसे इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह से, बस हो गया। और अब इसको एक कुल्हड़ में ऐसे जैसे जलेबी बनती है उस तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए हम डाल देंगे, जिससे कि हर बाइट में वो आए थोड़ा थोड़ा। और ये बहुत ही हेल्दी दही हो जाता है, जो हम बाजार से लाकर खाते हैं प्रोबायोटिक दही, उससे बहुत बढ़िया दही है। घर का जमा हुआ है, हेल्दी दही है, आप इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आपको बच्चों के लिए बनाना है तो राई के दाने जितना डालिए, और बड़ों में डालना है तो गेहूं के दाने जितना डालना है। खाते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि इसे हमेशा लकड़ी की ही चम्मच से खाना है। अगर आप स्टील की चम्मच से खाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, वो उतना फ़ायदा नहीं करेगी जितना लकड़ी की चम्मच करेगी। तो लकड़ी की चम्मच से ही इसे खाइए। अब इसे बनाकर फ्रिज में रखिए और 6 से 7 घंटे में चिल्ड होने के बाद लकड़ी की चम्मच से इसे एंजॉय करिए। थैंक यू।